हेलो होम्योपैथ्स, क्या आप भी उन लोगों में से एक हो जो 1 जनवरी को रिजोल्यूशंस बनाते हैं, जो 1 जनवरी को गोल्स की एक लिस्ट बनाते हैं जो कि उन्हें इस नए साल में अचीव करनी होती है। देखिए, बहुत सारे लोगों ने रिजोल्यूशंस बनाए हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। पर आज जबकि हम लोग ऑलरेडी सेकेंड मंथ ऑफ ईयर में आ चुके हैं, फरवरी ऑलरेडी शुरू हो चुका है और बहुत सारे गोल्स हम लोग ऑलरेडी भूल चुके हैं। जिस पेपर पे हम लोगों ने गोल सेटिंग की थी वो पेपर भी शायद हमें नहीं मिल रहा है। तो ऐसे टाइम पे क्या करें, क्या करें, क्या करें ताकि हमारे सारे सपने सच हो सके, ताकि हमारे सारे रिजोल्यूशंस अपने आप बन जाएं। तो आज हम लोग किसी एक रिजोल्यूशन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग एक ऐसे मिशन के बारे में बात करेंगे जो इतना काबिल है कि वो अपने सारे सपने पूरे कर सकता है। वो मिशन है अपनी होम्योपैथिक प्रैक्टिस, अपना होम्योपैथिक करियर बहुत ही तेज़ी से ग्रो करना, जिससे आपको पैसा भी मिलेगा, आपकी वैल्यू भी बढ़ेगी, रिस्पेक्टेबल बन जाओगे आप, और आपको बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा। तो पैसा, वैल्यू और सेटिस्फैक्शन कमाने का ये जो मिशन है, उसकी ग्रोथ, ये जो मिशन है, इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, इसलिए अंत तक ज़रूर देखिए। आज मैं आपके साथ 3 पॉइंट शेयर करने वाली हूँ जो आपको बड़े ही अच्छे से, बहुत ही अटेंशन के साथ सुनना है। पेपर पेन लेके बैठिए और हर एक पॉइंट पे अपना अपना इवैल्यूएशन आपको करना है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का ये पॉइंट ऑफ व्यू अलग रहेगा। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि इवैल्यूएट। ओके, what you have to evaluate about the career, evaluate about the clinical performance। आपके क्लिनिक में कितने पेशेंट्स आते हैं, आपके क्लिनिक में पर मंथ कितने न्यू केसेस आते हैं, कितने फॉलोअप्स आते हैं, इसका इवैल्यूएशन आपको करना है, आपको एनालाइज करना है, आपको रिकॉर्ड चेक करना है कि ऑन एन एवरेज एवरी मंथ आपके क्लिनिक में कितने न्यू केसेस रजिस्टर हुए हैं, न्यू केसेस जो जिनको आपने फॉलोअप के लिए बुलाया है उतने उनमें से कितने लोगों ने आपको फॉलोअप दिया है। ये इवैल्यूएशन बहुत ही ज़रूरी है। अभी आप बोल सकते हो कि इवैल्यूएशन क्या सिर्फ केसेस के नंबर के बेसिस पे करना है, या इवैल्यूएट ये भी करना है कि आपने कितना पैसा कमाया। देखो, मैं पहले आपको ये बोलूँगी कि हाउ मच मनी यू मेक टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ मैनी पेशेंट्स विजिट यू। तो ये इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू इवैल्यूएट कि कितने नए केसेस हैं। पहला पॉइंट लिख लो इवैल्यूएशन में। फर्स्ट पॉइंट, हाउ मेनी न्यू केसेस आर देयर एवरी सिंगल मंथ इन योर क्लिनिक, हाउ मेनी पीपल कम टू यू फॉर गिविंग फॉलोअप ऑन रेगुलर बेसिस। तो ये इवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता चले कि भाई अगर नए केसेस नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी पब्लिसिटी अच्छे से नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि शायद लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है आपके बारे में, आपके क्लिनिक के बारे में। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर न्यू केसेस आ रहे हैं यानी कि लोग ऑलरेडी आपको पहचानते हैं, पर अगर फॉलोअप नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हो। इसके वजह से पेशेंट आपको स्टिक नहीं रहता। पेशेंट तभी तो आएगा ना फॉलोअप के लिए जब आप अच्छा दवाई देके उसको रिलीफ फील करवाते हो। अगर आपने पेशेंट को थोड़ा भी रिलीफ फील करवाया तो वो पेशेंट फॉलोअप के लिए ज़रूर आता है। दूसरा एस्पेक्ट ये भी हो जाता है कि पेशेंट को आपने दवाई दिया, वो ठीक हो गया, पर ये कब आपको समझ में आएगा जब वो कंसिडरेबल फॉलोअप्स वो देते आया है और हर बार वो बोलता है आई एम फीलिंग बेटर, आई एम फीलिंग बेटर। अगर उसने ऐसे करस्पॉन्डिंग फॉलोअप्स दे के आपको बताया है और फिर वो गायब हो गया है, इसका मतलब वो ठीक हो गया है। लेकिन अगर वो शुरुआती के ही फॉलोअप में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपने गलती कर दी है। ठीक है। सो दिस इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई आई विल टेल यू। जब भी आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, जब भी आप इवैल्यूएट करते हैं आपके करियर के बारे में, आपके परफॉर्मेंस के बारे में, तब जाके आपको पॉइंट्स पता चलते हैं जहाँ पे आप फेल गए हो,
जहाँ पे आपने मिस्टेक की है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गेटिंग क्लोज टू सक्सेस कि आप अपने फेल्यूर को पहचानो और उसमें जो गलती आपने की है उससे सीखो और उसको सुधरो। जब आपको पता चलेगा कि आपने गलती की है तभी तो आप उसको सुधार पाओगे और तभी तो आपको सक्सेस मिलेगा। इसलिए दिस इवैल्यूएशन इज़ सो 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 इम्पॉर्टेंट। आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस इवैल्यूएशन वेरी मच। आप ज़रूर टाइम लीजिए, कुछ घंटे लग जाएंगे, कुछ दिन लग जाएंगे, पर ये इवैल्यूएशन आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आपका रजिस्टर लेके बैठिए, कॉल योर कंपाउंडर एंड डू फाइंड आउट अबाउट दिस इवैल्यूएशन। ओके, नेक्स्ट स्टेप आफ्टर इवैल्यूएशन इज रियलिस्टिक गोल सेटिंग। आपने इवैल्यूएट कर लिया कि आपके क्लिनिक में ऑन एन एवरेज एवरी सिंगल मंथ 10 नए केसेस हैं। On an average, 8 of the 10 cases give regular and timely follow-up to you. That means you are performing good. So, on the next step, what is realistic goal setting? आपको ये तय करना है कि इसका नंबर मैं कैसे बढ़ाऊँ। How should I increase the number of new cases that come to my clinic? उसके लिए पब्लिसिटी में मुझे क्या करना है। अगर समझो आपको ये पता चला फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप ऑफ इवैल्यूएशन कि आपका नया केसेस का नंबर ही कम है, तो आपको ये पता चलेगा कि अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। अगर आपको ये पता चला कि नए केसेस तो है चलो, पर फॉलोअप के लिए लोग आते ही नहीं हैं, तो इसका मतलब आपको ये पता चला कि आप मेडिसिन देने में गड़बड़ी कर रहे हो। तो आपको लर्निंग पे बहुत ज़्यादा फोकस देना पड़ेगा। आपको सीखना पड़ेगा कि भाई कौन सी गलतियां हैं जो सुधरनी चाहिए। आपको ये सीखना पड़ेगा कि कैसे मैं एक्यूरेट सिमिलिमम दे सकूँगा। ठीक है, ये हो गया सेकेंड स्टेप, रियलिस्टिक गोल सेटिंग। वाई आई एम टेलिंग यू दैट इट शुड बी रियलिस्टिक, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि तुरंत मेरे पास गाड़ी आनी चाहिए, तुरंत मैं तो घर खरीद लूँगा, अरे इस डॉक्टर की प्रैक्टिस तो इतनी अच्छे से चलती है, शी इज़ डिलीवरिंग मेडिसिन पैन इंडिया, वाई कैन नॉट आई। तो देखिए, ये जो चीज़ है, ये जो लेवल है, उसको अचीव करने में टाइम लगता है। ये आज ऐसा नहीं हुआ कि मैंने डिग्री हासिल कर ली और कल से मैं पूरे भारत भर में दवाइयाँ भेज रही हूँ, नहीं। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एक्सपर्टीज़ एंड एक्सपर्टीज़ कम विथ एक्सपीरियंस। ओके, सो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट ये जो है वो है वाइज इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, जैसे हमें इवैल्यूएशन से पता चला, जैसे गोल सेटिंग हमने रियलिस्टिक किया कि अभी मेरे क्लिनिक में 10 केसेस आते हैं, नेक्स्ट गोल ऑफ माय रियलिस्टिक गोल वुड भी कि अभी मैं 15 केसेस का टारगेट करूँगा कि और कैसे लोगों तक मैं रीच पहुँचाऊँ, या 10 से मैं कैसे 20 लोगों तक नई केसेस मेरे पास कैसे आए, उसके लिए मैं क्या करूँ। अगर मुझे प्रॉब्लम होता है दवाई सिलेक्शन में, केस टेकिंग में, तो मैं उसको कैसे सीखूं और वो गलतियां कैसे इम्प्रूव करूं। तो ये रियलिस्टिक गोल हुआ। अभी वाइज इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी? अगर आपके बारे में अवेयरनेस नहीं है, मतलब न्यू केसेस आ ही नहीं रहे, पेशेंट्स ही नहीं है, तो पब्लिसिटी पे आप कहाँ स्पेंड करोगे, कैसे स्पेंड करोगे, दैट विल बी योर इन्वेस्टमेंट। चाणक्य नीति में चाणक्य जी का एक कोट है और वो ये है, इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ बिजनेस, इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ सक्सेसफुल बिजनेस, you have to invest in it. With zero investment you can never make a business a lasting business. वो बिजनेस बनेगा ही नहीं। आप क्या चाहते हो कि क्लिनिक तो खोल दिया बस पेशेंट आएंगे? ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स, यू हैव टू मेक योर प्रेजेंस विजिबल टू पीपल, विजिबल टू एवरीबडी, सो दैट उनको पता चलेगा कि आप कौन हो, आप क्या कर सकते हो, आप क्या सेवा दे सकते हो, क्या सर्व कर सकते हो। जब उन्हें पता चलेगा तब वो आपके पास आएंगे। तो यू हैव टू बी वाइज इन इन्वेस्टिंग योर मनी, यू हैव टू बी वेरी वाइज इन इन्वेस्टिंग योर टाइम। मनी इन्वेस्टमेंट दो तरीके का होता है। पहला तो आपने चीज़ों पे इन्वेस्ट कर लिया। आई हैव सीन मेनी डॉक्टर्स हु इन्वेस्ट लॉट ऑफ देयर मनी इन डेकोरेटिंग देयर क्लिनिक। उनके दिमाग में ये होता है जो दिखेगा वही बिकेगा, but that is very very wrong. I
पर्सनली नो मेनी डॉक्टर्स जिनका क्लिनिक बहुत साधारण है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ उन्होंने शुरू किया है, विद जस्ट वन टेबल एंड विद जस्ट अ चेयर एंड कपल ऑफ चेयर्स फॉर पेशेंट, एंड दे आर अर्निंग सो मच, दे हैव सो मैनी पेशेंट्स। क्यों? क्योंकि उनका नॉलेज तगड़ा है। क्यों? क्योंकि वो रिजल्ट देते हैं। पेशेंट आपके पास कैफेटेरिया या रेस्टोरेंट समझ के तो नहीं आते, पेशेंट ठीक होने के लिए आते हैं। तो व्हाट इज़ बिगेस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इन्वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर मनी in learning the right things. Another thing is, if you have enough money, it is very good. If you have a lot of money, you can always invest in furniture, in interior. जैसे मैंने पहले बोला था कि सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेकोरेशन ही अच्छा है और डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा है पेशेंट को। तो हो सकता है आपका क्लिनिक का शोशा देख के पहले आपके पास लोग आए, फिर बाद में वो ना आए क्योंकि आपने रिज़ल्ट नहीं दिया। पर अगर आप रिज़ल्ट भी अच्छा देते हो, आपने पैसे कमा लिए हैं, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो कमाया है उसको मैं डिवाइड कैसे करूँ। तो गिव योर सेल्फ अ सैलरी, ओके। और जो दूसरा बचा है, इन्वेस्ट, री इन्वेस्ट दैट इन योर ओन नॉलेज ग्रोथ एंड इन योर क्लिनिकल सेटअप डेवलपमेंट। उसका प्रेजेंटेशन पे भी खर्चा करो, उसके पब्लिसिटी पे भी खर्चा करो। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये वाइज इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बहुत सारा पैसा आप कैसे भी लगा रहे हो, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट वुड बी investing in your knowledge, investing in gaining the correct accurate knowledge। और अगर मैं आपको एक गुड न्यूज़ दूँ, वो ये है कि मैं आपको फ्री मास्टर क्लास दे रही हूँ। जी, मेरे 8 साल के एक्सपीरियंस से, 8 साल के प्योर होम्योपैथी, सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी प्रैक्टिस करने का जो मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस रहा है, उस 8 साल के एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा, मेरे सक्सेस से, मेरे फेल्यूअर्स से, मेरे पेशेंट से, मेरे गुरु से, ऑन एन एवरेज ये जो सारी चीज़ें एक्यूमुलेटिव मैंने सीखी है, उसको क्लब करके मैंने एक मास्टर क्लास बनाया है, जो मैं चाहती हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ न्यू ईयर एंड आई वॉन्ट टू गिफ्ट ऑल माई सब्सक्राइबर्स न्यू ईयर गिफ्ट। तो ये जो मास्टर क्लास है बिल्कुल ही फ्री है। ये फ्री मास्टर क्लास मैं आपके लिए दे रही हूँ। उसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर जाके देखिएगा। और वो जो टाइम मैं बोल रही थी ना कि यू हैव टू बी वेरी वाइज इन इन्वेस्टिंग योर मनी एज वेल एज़ योर टाइम। सो वो जो टाइम का इन्वेस्टमेंट आप करोगे वो बहुत ही वाइज इन्वेस्टमेंट साबित होने वाला है। तो ज़रूर क्लिक करिएगा लिंक पे और फ्री मास्टर क्लास देखिएगा। ओके, सो मिलते हैं फ्री मास्टर क्लास में। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर।